नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 508 के 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर किए हैं और डीएलएड कोर्स 509 के 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर किए हैं। तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को आप देख लें। और कोर्स 508, 509 और 510 में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी किया है। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है, इन सभी वीडियो को आप देख लें। इन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें अगर देखें सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है पाठ्यक्रम 509 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम। और जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन के लिए टोटल जो है 3 घंटे का टाइम रहता है और इसमें अधिकतम मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स रहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की पैटर्न की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस जो है 3 भाग में रहता है, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट में टोटल 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स उसमें दिए जाते हैं। यानी कि पार्ट फर्स्ट में अगर देखें तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट सेकंड में टोटल 10 लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन के सही आंसर लिखने होते हैं और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। यानी कि पार्ट सेकंड में अगर देखें तो टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और पार्ट थर्ड में इसमें टोटल 4 निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं और इसमें आपको 2 प्रश्न के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। यानी कि पार्ट थर्ड में अगर देखें तो इसमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसमें पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में क्या यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में सामाजिक अध्ययन का उपयोग की शुरुआत किसके मौलिक शिक्षा 1937 के सूत्रीकरण के बाद शुरू हुई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे कमेंट्स जरूर करें और फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में ये बताया जाएगा कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो वहाँ पे आप अपने आंसर का मिलान कर लें, उसके बाद आप चेक कर लें कि आपने टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र कहने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कई व्यक्तिगत विषयों का समावेश एक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया गया है एक अध्ययन क्षेत्र में आने वाले विषयों के बीच कार्यकारी संबंध एवं अंतर होता है। ऑप्शन सी दिया गया है विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों के विषयों या अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध और अंतर होता है। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो भी आपको सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत की प्रथम प्रमुख सभ्यता का पल्लवन कब शुरू हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी दिया गया है 3400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी दिया गया है 2200 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं, अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1855 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1870 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1860 में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस की क्रांति के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोफेसर रेनियर, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोफेसर मिथलैंड, ऑप्शन सी दिया गया है थॉमस कार्लाइल, ऑप्शन डी दिया गया है थुसीडाइड्स। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम के तत्वों, जलवायु और जलवायु के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन बी दिया गया है जलवायु विज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है जल मौसम विज्ञान, ऑप्शन डी दिया गया है मृदा भूगोल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अगस्त कमास्टे, ऑप्शन बी दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी दिया गया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सामान्य अधिगम संसाधन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है श्यामपट्ट, ऑप्शन बी दिया गया है चार्ट्स, ऑप्शन सी दिया गया है मॉडल्स, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं, अध्यापक समाचार पत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं।
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बुलेटिन बोर्ड के रूप में, ऑप्शन बी दिया गया है विशिष्ट विषय वस्तु पर फाइल तैयार करना, ऑप्शन सी दिया गया है समूह चर्चा, विषय संबंधी गृह कार्य और व्यक्तिगत अध्ययन के हेतु प्रयोग, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए हैं निम्नलिखित सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है पाठ्यगत क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया गया है पाठ्यगत क्रियाकलाप, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक व्यक्तिक गुणवत्ता, ऑप्शन डी दिया गया है अंतर व्यक्तिक संबंध। तो ये दोस्तों 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। इसमें दोस्तों आपको जिसका भी जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें और फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में ये बताया जाएगा कि इसके क्या सही आंसर है। तो वहां पे आप मिलान कर लें और आप चेक कर लें कि टोटल आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए थे। फिर अगर पार्ट बी की बात करें यानी कि पार्ट सेकंड की बात करें तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस भाग में 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको किन्हीं 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वर्तमान सामाजिक पद्धति एवं घटनाओं की विशेषताएं स्पष्ट करें, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार नकारा और अपनी श्रेष्ठता स्थापित की, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिए गए हैं ऐतिहासिक उपागमों में बाल समीक्षा व आंतरिक समीक्षा की भूमिका स्पष्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं कक्षा 8 के एक पाठ संसाधन और विकास के अधिगम प्रसंग व उद्देश्य की चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं मार्शल की कल्याणकारी उपागम की चर्चा करें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं क्या संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगमकर्ता के सक्रिय सम्मिलन और व्यस्तता के बगैर विकसित नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए हैं मानचित्रों के रंगों को कैसे पढ़ा जाता है, विभिन्न मानचित्रों अध्ययन व संबद्ध करके निष्कर्ष ज्ञात करने से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए हैं अधिगम स्रोत के रूप में चलचित्र के महत्व की चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए हैं प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन के उद्देश्यों की चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए हैं एक मानचित्र का पैमाना और दूरियों की गणना किस प्रकार की जाती है, उदाहरण सहित चर्चा करें। तो ये दोस्तों पार्ट बी के 10 क्वेश्चंस थे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी आपका स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहां से इन सारे क्वेश्चंस का जरूर अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि इनमें से जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रह सकते हैं, इसलिए जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे कराए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें। फिर अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है इस भाग में 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्नों प्रत्येक के उत्तर 600 शब्दों में लिखें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट थर्ड में अगर देखें तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको कम से कम 600 शब्दों में लिखना है। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के बीच क्रियात्मक समानताएं एवं विभिन्नताएं की व्याख्या करें। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए हैं औपनिवेशिक सत्ता ने पुरातत्मक इतिहास सांस्कृतिक विरासत भारतीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण जनगणना भारतीय प्रशासनिक परिवर्तन शिक्षा यातायात और संचार सामाजिक पुनर्रचना के कार्यों ने सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या और अध्ययन विधियों को कैसे प्रभावित किया, तो इसके बारे में आपको कम से कम 600 शब्दों में पूरा डिटेल में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए हैं जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा करें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अधिगम स्रोत क्या होते हैं, अधिगम संसाधनों की आवश्यकता और महत्व के पक्ष में तर्क दीजिए, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल 24 क्वेश्चंस थे और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए ऊपर जो भी हम लोगों ने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किया था तो उसके क्या सही आंसर होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया था भारत में सामाजिक अध्ययन का उपयोग की शुरुआत किसके मौलिक शिक्षा 1937 के सूत्रीकरण के बाद शुरू हुई, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया था ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र कहने के लिए निम्नलिखित में कौन से शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया था भारत की प्रथम प्रमुख सभ्यता का पल्लवन कब शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे
अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1855 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए थे, निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांस की क्रांति के प्रसिद्ध इतिहासकार थे? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि थॉमस कार्लाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए थे, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम के तत्वों, जलवायु और जलवायु के प्रकार का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जलवायु विज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए थे, समाजशास्त्र के जनक हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त कमास्टे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन समान अधिगम संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए, बी, सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए थे, अध्यापक समाचार पत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए, बी, सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए थे, निम्नलिखित सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि पाठ्यगत क्रियाकलाप। तो यही दोस्तों 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। दोस्तों आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपने इसके पहले 508, 509 और 510 के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। अगर आपने उनसे वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप देख लें। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सही वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जरूर शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और आगे इसी तरह के वीडियो सर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।